नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। रीजनिंग में कल कैलेंडर चैप्टर शुरू किया था। कैलेंडर में कुछ कोड लिखवाए थे। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। इसी प्रकार कुछ मंथली कोड लिखवाए थे। 033, 614, 625, 035। जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। इसी प्रकार कल कुछ शताब्दी कोड लिखवाए थे। शताब्दी कोड लिखवाए थे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। इससे आगे भी जा सकते हैं 2400, 2500, 2600, 2700। या इससे पीछे भी हट सकते हैं 1500, 1400, 1300, 1200। तो इनके कोड क्या होंगे? 1600 हो या आपकी 2000 शताब्दी हो, 6 कोड होगा। 1700 हो या 2100, 4 कोड होगा। 1800 हो या 2200, 2 कोड होगा। और आपका 1900 हो या 2300 तो 0 कोड होगा। आइए इससे आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला लिखा था डेट प्लस मंथली कोड प्लस सेंचुरी कोड या शताब्दी कोड प्लस लीप ईयर और प्लस ईयर, सभी को जोड़ के 7 से भाग कर देना है। और एक क्वेश्चन क्या भी था उससे आगे अब करते हैं। मान लो कोई डेट है 15 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था? को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट कितनी है? 15 प्लस मंथली कोड अप्रैल है और अप्रैल का कोड कितना है? 6 प्लस सेंचुरी कोड 2000 और 2000 का कोड है आपका 6 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए बताया था मैंने, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करो, 4 चौक 16। तो जितनी बार इसका पहाड़ा पड़ा जाएगा उतना लीप ईयर हो जाएगा, 4 लीप ईयर हो जाएंगे प्लस ईयर 19। सभी को जोड़ेंगे और 7 से भाग कर देंगे। या क्या करेंगे? 7 का मल्टीपल बनाते चले जाओ, उसको छोड़ दो या काट दो। 15 और 6 21 हो जाएगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 6 4 10, 10 और 19 29, 7 चौक 28। तो बचेगा कितना शेषफल? 1। शेषफल 1 बचेगा और 1 पर कोड है हमारा, एक कोड किसका है? सोमवार का। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। आइए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मान लो पूछा जाए आपको 5 मार्च 2017 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले डेट कितनी? 5 मार्च। मार्च का कोड कितना हो जाएगा? 3। सेंचुरी कोड 2000 का कितना हो जाएगा? 6। लीप ईयर 17 में निकालेंगे 4 से भाग करके, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा।
ईयर कितना हो जाएगा 17, सभी को जोड़ेंगे और 7 से भाग कर देंगे। 5 3 8, 8 और 6 14, ये क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लो 4 और 17 21, 7 या 21 पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा हमारा 0, और 0 कोड किसका है रविवार का। तो हम कह सकते हैं 5 मार्च 2017 को रविवार होगा। कुछ जगह जो हमारे कोड हैं ये डायरेक्ट काम नहीं करते, उसके लिए लिख लेंगे एक नोट। यदि लीप वर्ष दिया हो यदि लीप ईयर दिया हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो महीना जनवरी या फरवरी का हो तो जो उत्तर आता है उसमें से एक दिन कम कर देते हैं। ये आपका एक नोट है, इसको याद रखना अच्छे से। क्या है जो भी आपसे पूछा जाए वो लीप वर्ष हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो तो उसमें से एक दिन कम कर देते हैं। जैसे कोई डेट ले लीजिए 12 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था 12 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था ये पूछा जाए तो अब देखो ईयर क्या है 2016 हमारा लीप ईयर है। महीना क्या दे दिया फरवरी का दे दिया या जनवरी का दिया हो तो हम ये कोड लगाने के बाद जो आंसर निकालते हैं तो हमारा फिक्स आंसर नहीं होता, उसमें से एक दिन कम कर देते हैं। डेट सबसे पहले डेट लिखनी है, डेट कितनी हो जाएगी 12 फरवरी, फरवरी का कोड 3, सेंचुरी कोड 6 और लीप ईयर 16 में कितने आ जाएंगे 4 चौक 16, 4 ईयर 16, सभी को जोड़ के 7 से भाग कर देंगे। 12 3 15, 15 6 21, 7 का मल्टीपल कट जाएगा, 16 4 20, बचेगा कितना 7 दूनी 14, 6 पे क्या आता है हमारा शनिवार। पहले क्या था शनिवार ही आंसर हो जाता अगर ये लीप वर्ष नहीं होता, और महीना भी क्या होता अगर लीप वर्ष है महीना जनवरी या फरवरी का नहीं होता अदर महीने होते तो अभी आंसर शनिवार होता। तो अब क्या करेंगे इसमें से एक दिन कम कर देंगे और एक दिन कम करने के बाद मिलेगा हमको शुक्रवार। तो 12 फरवरी 2016 को शुक्रवार का दिन था। एक क्वेश्चन और देखेंगे। तेईस मई 2016 को कौन सा दिन था 23 मई 2016 को कौन सा
दिन था। सबसे पहले डेट आ जाएगी 23 मई है, और मई का कोड कितना होगा आपका 1, शताब्दी कोड 6, लीप ईयर 6, ईयर 16, और 7 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब यहाँ पे देखो नोट जो लिखवाया था, यदि ईयर क्या हो लीप ईयर हो, महीना जनवरी या फरवरी का हो तो एक कम करते हैं। तो यहाँ पे लीप ईयर तो है लेकिन महीना क्या है जनवरी या फरवरी का नहीं है, तो जो आंसर आएगा डायरेक्ट वो ही हमारा राइट आंसर होगा। तो 7 से काटेंगे 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 यहाँ जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 7 ही कम 7, 2 बचा, 2 इसमें जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, 7 ही कम 7, 1 बचा, कितना हो जाएगा 17, 7 दूनी 14, 3 शेषफल क्या बचेगा 3, और 3 पे क्या आता है हमारा बुधवार। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। एक मिनट, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट है 23, डेट लिखेंगे 23 प्लस मई का कोड 1 हो जाएगा, शताब्दी कोड 6 हो जाएगा, और लीप ईयर 4 चौक 16 4 हो जाएंगे, ईयर कितने हो जाएंगे 16, सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये आपका आ जाएगा 50, 7 से भाग कर देंगे, 7 सत्ते 49 बचा 1, शेषफल 1 बचा, एक कोड किसका होता है सोमवार का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। अब कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बनता है, जैसे 15 जुलाई 2005 को सोमवार था, 15 जुलाई 2005 को सोमवार था, तो 3 जून 2015 को कौन सा दिन होगा। 3 जून 2015 को कौन सा दिन होगा, ये कौन सा दिन था, ये पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कोड लगा के जो करते हैं, तो पहले इसको हम चेक करते हैं 15 जुलाई 2005 को सोमवार आ भी रहा है या नहीं, और अगर सोमवार आ जाता है तो सही है, एट इज इसको निकाल देंगे, और सोमवार नहीं आता है तो उसमें कुछ जोड़कर या घटाकर सोमवार बनाते हैं। जो कंडीशन ऊपर वाले में बनती है वही नीचे वाले में लगाएंगे। देख लेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोड लगाएंगे। सबसे पहले डेट आ जाएगा, डेट 15 जुलाई का कोड होगा हमारा 6, सेंचुरी कोड हो जाएगा 6, लीप ईयर कितने हो जाएंगे 1, ईयर कितने हो जाएंगे 5, सबको जोड़ेंगे और क्या कर देंगे 7 से भाग। 15 6 21 कट जाएगा, 6 1 7 कट जाएगा, 5 5 पे क्या होता है हमारा शुक्रवार। सवाल में दिया था 15 जुलाई 2005 को सोमवार था, लेकिन हमारे अनुसार क्या आया शुक्रवार,
तो हम इस शुक्रवार को सोमवार बनाएंगे। तो शुक्रवार में कितना जोड़ें कि सोमवार बन जाए? शनिवार, मंगलवार, बुधवार, तो 15 जुलाई 2005 को सोमवार था और हमारे अनुसार क्या आया? शुक्रवार। शुक्रवार से सोमवार पे पहुंचना है हमें, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, तो 3 जोड़ेंगे। शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार। इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोड लगाएंगे, डेट हो जाएगी 3, जून का कोड हो जाएगा हमारा 4, सेंचुरी कोड हो जाएगा 6, लीप ईयर हो जाएंगे 4 या 12, 3 ईयर हो जाएंगे 15। सभी को जोड़ेंगे और 7 से क्या कर देंगे? भाग। सभी को जोड़कर 7 से भाग करेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 3 9, 9 और 15 24 और 7 या 21, बचेगा 3। 3 पर क्या होता है? बुधवार। तो हमारा आंसर डायरेक्ट बुधवार नहीं होगा, जैसे इसको 3 जोड़ने पर सोमवार बनाया, तो ऐसे यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा। बुधवार में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। तो ऐसे क्वेश्चन में जो एक डेट का दिन दिया होता है, दूसरी डेट का दिन पूछ लेते हैं, तो पहले वाले को चेक करना जरूरी होता है। आइए आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे रिपीटेशन ईयर। या इसी को बोल देंगे साल की पुनरावृत्ति, या इसी को बोलेंगे रिपीट कैलेंडर, या किसी वर्ष के जैसा कैलेंडर, सेम कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा वो किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो भी संधि होगी उसको क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर शेषफल अगर 0 आता है, पूरा भाग हो जाता है, तो उस सन में 28 जोड़ देंगे। 4 से भाग करने पर यदि शेषफल 1 आता है तो उसमें 6 जोड़ेंगे। 4 से भाग करने पर शेषफल यदि 2 या 3 आता है तो उसमें 11 जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 2016 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा? 2016 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा? तो सबसे पहले समझते हैं सेम कैलेंडर किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2016 शुरू हुआ, 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार था, तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा इसके बाद जिसमें 1 जनवरी को सोमवार हो, या प्रत्येक महीने के प्रत्येक तारीख को दिन जो हैं सेम होने चाहिए, उसको बोलते हैं सेम कैलेंडर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए जो सन है या लास्ट के 2 अंक हैं उनको 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 0। 4 चौक 16, पूरी भाग हो जाएगी, शेषफल आएगा 0, और 0 आने पर कितना जोड़ देते हैं? 28। 2016 में 28 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 और 8 14, 1 2 3 और 1 4, 0, 2044। तो कह देंगे 2016 का जैसा कैलेंडर
2024 का होगा। यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2016 को सोमवार था तो यहाँ पे 1 जनवरी 2044 को भी सोमवार होगा, या बाकी डेट में भी क्या होंगे, दिन समान होंगे। ये मान लो 15 मार्च को यहाँ मंगलवार है तो यहाँ पे भी 15 मार्च को मंगलवार होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। जैसे मान लीजिए 2018 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा, 2018 के जैसा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, शेषफल बचा 2, और 2 बचने पे या 3 बचने पे कितना जोड़ देते हैं, 11। तो 2018 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2029। दूसरा क्वेश्चन, 1996 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष का होगा। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1 हो गया 16, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा, 0, और 0 बचने पे कितना जोड़ना है, 28। तो 1996 में 28 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 का 4, 10 2 12, 0 2, 2024। तो हम कह सकते हैं 1996 के जैसा कैलेंडर 2024 का होगा। बात करें 1856 की, 1856 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 शेषफल। तो हमें यहाँ पे भी कितना जोड़ना होगा, 1856 में 28, 14 का 4, 7 और 1 8, 8 1, 1884। इसी प्रकार देख लेंगे 2015, 4 से भाग करेंगे, कितना शेषफल बचेगा, 4 तिया 12 3, और 3 शेषफल बचने पे क्या करेंगे, 3 बचे या 2 बचे, 11 जोड़ देंगे। तो 2015 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2026। 2021 अभी अभी गया है, 2021 का देखो। मान लो अगर 21 का कैलेंडर हमारे घर पे उसको संभाल कर रख लें तो अगली बार कौन से वर्ष यूज कर सकते हैं उसका, 2021। 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, कितना बचा, शेषफल 1, 1 बचने पे कितना जोड़ते हैं, 6। तो 2021 में हम जोड़ देंगे 6, तो हो जाएगा 2027। तो 21 का कैलेंडर अगर हम संभाल के रख लें तो 2027 में उसका यूज हो सकता है। इसमें क्या होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार जो भी होंगे, जो डेट वाले त्यौहार होते हैं वो सेम होंगे। बाकी जो अदर त्यौहार होते हैं जैसे होली, दिवाली, ईद, वो क्या होंगे, वो डेट उनकी चेंज हो जाती है, लेकिन बाकी डेट के हिसाब से दिनों के नाम सब सेम होंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक सिंपल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2। यहाँ पे फरवरी कितने की होती है, 29 की। अगर मैं बात करूं 100 वर्ष की, या उससे पहले ये समझिए
कोई भी सन है, जैसे मान लो 2016 है, तो ये लीप ईयर होगी या नहीं होगी, तो इसे क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग कर देंगे, पूरा पूरा कट जाता है तो लीप ईयर होगा, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2016 क्या है हमारा, लीप ईयर है। बात करें शताब्दी चेक करने की, मान लो 1700 है, तो जब शताब्दी को चेक करते हैं वो लीप ईयर शताब्दी है या नहीं है, तो उसको 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग करते हैं। 400 से जो शताब्दी पूरी पूरी कट जाती है वो लीप ईयर शताब्दी होती है, और जो पूरी पूरी नहीं कटती है वो सिंपल ईयर शताब्दी होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 17 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये 1700 शताब्दी जो है ये क्या होगी, हमारी सिंपल ईयर होगी। बात करें अगर 1200 की, तो कितने से भाग करेंगे, 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 तिया 12, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 1200 क्या होगा, 1200 होगी हमारी लीप ईयर शताब्दी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सन को चेक करना लीप ईयर है या सिंपल ईयर, तो 4 से भाग करते हैं। किसी भी शताब्दी को चेक करना वो लीप ईयर शताब्दी है या सिंपल ईयर, तो उसको 400 से भाग करते हैं। जो शताब्दी 400 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी वो क्या होगी, लीप ईयर शताब्दी। अब ये बताइए 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो 100 वर्ष में अगर सभी को सिंपल ईयर मान लिया जाए तो 100 तो एक ही हो जाएंगे, और 100 में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 100 प्लस कितने हो जाएंगे, 25 या 24, देखो 24 होंगे। किस तरह से होंगे, अगर बात करें 1900 मतलब 96 वर्ष की, 96 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे हमारे, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 96 वर्ष में हमें लीप ईयर मिलेंगे 24। 96 के बाद 97 लीप ईयर होगा, नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 100, अगर हम 100 की बात करें तो 100 क्या है, ये शताब्दी हो जाएगी, और शताब्दी को जब हम चेक करते हैं तो 400 से भाग करते हैं, और 400 से जब भाग करेंगे 100 को तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो 100 क्या होगा, सिंपल ईयर होगा। तो इसलिए लीप ईयर कितने मिलेंगे हमें, 24 मिलेंगे। तो 100 वर्ष में विषम दिन निकालेंगे, सौ वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 100 और 24, 124, 124 को फिर 7 से भाग कर दो, 7 ही कम 7, बचेगा हमारे पास 5, 54, 7 सत्ते 49, बचा कितना, 5, 5 शेष बचा, या ये क्या हो जाएंगे हमारे विषम दिन। कम से कम जो विषम दिन आएंगे हमारे 100 वर्ष में वो कितने हो जाएंगे, 5। 100 वर्ष में कम से कम विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5 विषम दिन। ये आपको याद रखना है या नहीं रखना वो अलग बात है, लेकिन इसका यूज करेंगे अभी। तो 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5।
या ऐसे बोल सकते हैं 100 वर्ष का जो गैप है तो उसमें विषम दिन कितने मिलते हैं हमको? 5। मान लो, मानना क्या फैक्ट ही होता है 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था? सोमवार। 1 जनवरी 1 ईस्वी को हमारा दिन था सोमवार का। तो इससे पहले कौन सा दिन रहा होगा? रविवार। इस रविवार से अगर बात करी जाए पूरे 100 वर्षों की, तो 100 साल बाद हमें क्या डेट मिलेगी? 31 दिसंबर 100 ईस्वी। पूरे 100 वर्षों के बाद डेट मिलेगी 31 दिसंबर 100 ईस्वी। तो ये समय कितना हो गया? 100 साल का। और 100 साल में विषम दिन कितने मिले हमें? विषम दिन मिले थे 5 दिन। तो 100 साल में विषम दिन कितने मिले? 5। अब जितने विषम दिन मिले उतने जोड़ दो रविवार में। तो रविवार में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा शुक्रवार। तो ऐसे बोल सकते हैं 31 दिसंबर 100 ईस्वी को कौन सा दिन था? शुक्रवार। इसी रविवार से अगर बात करी जाए 200 वर्षों की, तो डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 200 ईस्वी। विषम दिन कितने मिलेंगे? 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 10 हो जाएंगे। 10 में 7 से भाग चली जाएगी तो भाग कर देंगे, 7 एकम 7, बचेंगे कितने? 3। 100 वर्ष में कितने विषम दिन मिलेंगे? और 200 वर्ष में कितने विषम दिन मिलेंगे? 3। और रविवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर? बुधवार। ये बोल सकते हैं 31 दिसंबर 200 ईस्वी को क्या था? बुधवार। बात कर लें 300 वर्षों की, तो 300 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5 5 करके 15, 7 तो 14, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 100 में 5, 100 में 5, तो 300 में 15, 15 में 7 से भाग चली जाएगी, 7 दूनी 14, बचा 1। तो डेट की बात कर लें, डेट क्या हो जाएगी? 31 दिसंबर 300 ईस्वी। दिन क्या हो जाएगा? रविवार में 1 जोड़ देंगे, सोमवार। यहाँ पे कौन सा दिन मिलेगा? सोमवार। बात करें अगर 400 वर्षों की, तो 400 वर्षों में विषम दिन बताओ कितने मिलेंगे? 5 5 5 करके 400 वर्षों में 20 मिल जाएंगे। लेकिन 400 क्या है? शताब्दी। और 400 को 400 से भाग करेंगे, पूरी पूरी भाग जाएगी, तो ये भी क्या? लीप ईयर, शताब्दी। तो 20 वो और एक ये 21 दिन मिलेंगे। और 21 में 7 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, तो कितने आ जाएंगे? 0 दिन। तो डेट क्या हो जाएगी? 31 दिसंबर 400 ईस्वी। और दिन की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? रविवार। 500 की बात करेंगे, ये रिपीट हो जाएगा। 600 में ये 700, 800, यही चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन ही तो हैं ये, 31 दिसंबर 100 ईस्वी शुक्रवार। तो ये क्या? 31 के बाद, 31 दिसंबर के बाद एक दिन भी जाएंगे, दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 31 दिसंबर 200 ईस्वी के बाद एक दिन भी अगर आगे जाएंगे तो दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर 300 के बाद एक दिन आगे जाएंगे, दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। और 31 दिसंबर 400 के बाद एक दिन आगे जाएंगे, दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं शताब्दी के अंतिम दिन।
तो शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो जाएंगे? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, या वैसे याद ना रहे तो कोड याद कर लेंगे। 0 135, 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 3 बुधवार का और 5 शुक्रवार का। तो शताब्दी के अंतिम दिन जो है ये ही रहते हैं लोड घूम के, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। और बात कर लें अगर शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन कौन से हो जाएंगे? इससे अगर एक दिन आगे जाएंगे, दिन क्या होगा? शनिवार, और शताब्दी भी क्या हो जाएगी? दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा हमारा? शनिवार, बुधवार के बाद क्या मिलेगा? बृहस्पतिवार, सोमवार के बाद मंगलवार और रविवार के बाद सोमवार। कोड से याद करेंगे तो कोड से कर लेंगे 1246। शताब्दी के प्रथम दिन पूछे तो शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार। क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये आता है, या तो शताब्दी का प्रथम दिन पूछ लेंगे या अंतिम दिन। ऑप्शन क्या होंगे? प्रथम पूछेंगे तो इनमें से एक दे देंगे, बाकी 3 इनमें से दे देंगे। अंतिम पूछेंगे एक इसमें से दे देंगे, बाकी 3 इनमें से। ये पूछ लेंगे कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं है, या शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं है। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बाकी ये इसको याद रखना नहीं रखना इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से डायरेक्ट, शताब्दी के प्रथम दिन और शताब्दी के अंतिम दिन। बाकी कल